अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम है। मेरे पास एक क्यूरी आई है, मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ पे एक भाई हैं, उनकी क्यूरी है और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। मैं उनकी कोई डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको एक क्यूरी शेयर कर रहा हूँ और ये क्यूरी आपके लिए भी है। ठीक है, पुर्तगाल के हवाले से ये क्यूरी है। देखिए, वर्क परमिट, अक्सर लोगों की ये इशू होता है कि भाई हमने केस अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट का। अब स्पेसिफिकली इस चीज़ को आपने समझना है, वर्क परमिट कैसे लीगली अप्लाई होता है कि जब आपके पास डायरेक्ट कोई जॉब मिल जाए आपको। पुर्तगाल की अगर मैं बात करूँ, पुर्तगाल में आपको जॉब मिल गई, जॉब आपको ऑनलाइन मिल गई, आपने विजिट वीज़ा लिया, वहाँ पे मिल गई, कोई बंदा बैठा हुआ था, किसी न किसी तरह आपको किसी कंपनी ने वहाँ पे डायरेक्टली जॉब दे दी, किसी दोस्त के थ्रू दे दी, आपने ख़ुद अप्लाई कर लिया, आपकी जॉब हो गई। पुर्तगाल में उस कंपनी ने आपके नाम का इनविटेशन लेटर या जॉब ऑफ़र लेटर आपको दे दिया और वो ऑफ़र लेटर आपको देने से पहले उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से वेरीफाई करवा लिया, ये तो आपके पास आ गया। ये प्रोसीजर बहुत आसान है, लीगल प्रोसीजर है, ये समझ आ जाता है। अब बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस हैं, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अप्रूव्ड है, जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं पुर्तगाल से, दे हैव द जॉब्स, ठीक हो गया। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इन कंपनीज़ को लाइज ऑन किया होता है। वो कंपनीज डायरेक्टली पाकिस्तान से लोग नहीं लेना चाह रही होती, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, प्रोसीजर के इश्यूज़ होते हैं, उनको वो नहीं पसंद करते वो कंपनीज। वो क्या करते हैं, ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जिनका एक रजिस्ट्रेशन पुर्तगाल में भी होनी चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन इनकी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई आप हमें इतने बंदे पूरे करके देते हैं, ये हमें 100 बंदा चाहिए, 100 हेल्पर चाहिए, 50 हेल्पर चाहिए, ये आप जो है ना, ये आप हमें पूरा करके दें। हम तो डायरेक्ट नहीं करने लगे इंटरव्यूज़, हमसे तो नहीं मैनेज होना। आपका मुल्क आप बेहतर जानते हैं, दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि हमारे लिए नेशनल इश्यूज़ बना सकें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक सवालिया निशान हो, तो इसलिए ये आपने करना। ये जो कंपनी है ना, मिडिल कंपनी, ये वहाँ भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, या वहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, और पाकिस्तान में तो ये लाजमी रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए, इनका लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से भी अप्रूव होने चाहिए। अब इस तरह की कंपनी जब आपको वर्क परमिट दे रही होती है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जो कि रजिस्टर्ड है, तो वो तो आप उस पर इन पर इतमाद कर सकते हैं। अगर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड है, इनका ओवरऑल मैन पावर से रजिस्टर्ड है, जो भी इनकी कंसर्न इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनसे रजिस्टर्ड है, तो फिर तो डेफिनेटली इन्हीं के थ्रू काम होगा। इट्स वेरी क्लियर। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इन्हीं को सबमिट करने हैं, यही कंपनीज आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, अपने सर्विस चार्जेस भी ये आपसे लेंगे, डेफिनेटली सारा प्रोसीजर ये करेंगे और फिर आपका जो है वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। बट येट अगर आप, और ये वो तब होता है जब ये ज़्यादातर ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि जनरल जॉब्स होती हैं, हेल्पर की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स हो सकती हैं, डिफरेंट जॉब्स हो सकती हैं, और उसके लिए पुर्तगाल में मौजूद कंपनीज़ ने इनको हायर किया होता है। सिंपल, इन कंपनीज़ को इनके थ्रू ही काम होता है। आपने अगर वेरिफिकेशन कर ली तो अगर आपको उनका लाइसेंस नंबर नज़र आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका वीज़ा तभी रिजेक्ट होगा कि जब एम्बेसी किसी ऑब्जेक्शन की वजह से रिजेक्ट करे, अदरवाइज़ ये लोग रिजेक्ट आपका नहीं करते अगर इन्होंने आपकी एप्लीकेशन ले ली हो, नंबर 1। अब यहाँ पे मसला आता है बहुत सारे लोगों को कि यार हमने तो एजेंट के पास वो वर्क परमिट अप्लाई किया, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमारी फ़ीस भी जमा है, सब चीज़ें इश्यूज़ क्लियर है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमें बुलाया नहीं जा रहा, तो क्या अपॉइंटमेंट ज़रूरी है? टू सम एक्सटेंट अपॉइंटमेंट दी जाती है, टू सम एक्सटेंट अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं भी होती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाती। अब यूएस एम्बेसी है, वो लाजमी आपको बुलाएगी इंटरव्यू करने के लिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट यूके है, वो नहीं बुलाएंगे उनको, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आप वर्क वीज़ा पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप जेरिस के ऑफिस से अप्लाई करते हैं, वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाते। तो ज़रूरी नहीं है कि शेंजन कंट्रीज़ में सारे कंट्रीज़ अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएं, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अपॉइंटमेंट के लिए ना बुलाएं। ठीक हो गया, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। अगर तो आपका ये जो प्रोसीजर है ये किसी वैलिड लाइसेंस होल्डर के साथ हुआ हुआ है, तो फिर आपको डायरेक्ट हो सकता है वीज़ा ही आ जाए। उसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में भी 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। आपने सिर्फ देखना ही है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं क्या वो प्रॉपर्ली फिल्ड हुए हैं, क्या प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी सबमिट हुई हुई है एम्बेसी में, और आपकी फ़ीस जमा हुई हुई है। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं, तब ये जो थर्ड पार्टी है इसका काम ख़त्म हो चुका होता है, इन्होंने आपका सारा का सारा केस एम्बेसी में भेज दिया होता है। एम्बेसी अपना टाइम लेती है, वो जल्दी भी रिप्लाई कर सकती है, बाद में भी ले सकती है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में अगर रिजेक्ट भी होता है वीज़ा, तो एटलीस्ट आपको एक ईमेल आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, वो वेट कर रहे होते हैं जी अपॉइंटमेंट हमें कब मिलेगी, हो सकता है अपॉइंटमेंट आ ही ना, हो सकता है वीज़ा डायरेक्ट आ जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि डायरेक्ट वीज़ा आ जाता है, आपको अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाया जाता, लेकिन हो सकता है बुलाया जा भी सके, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेरिफिकेशन चेक करनी है कि इधर आपने जो पैसे जमा करवाए हैं या इधर आपने जो प्रोसीजर कराया हुआ है क्या वो वैलिड है भी कि नहीं, उसके लिए 2 इंडिकेशंस लाजमी है कि जिस एजेंट को पैसे दिए हुए हैं वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अप्रूव्ड है, नंबर 1, जो वर्क परमिट आपको दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्ट जॉब कंपनी में तो अप्लाई नहीं की हुई, ये एजेंट आपको दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसकी जो रसीद है वो एम्बेसी की तरफ से है या एजेंट की तरफ से है। अगर एम्बेसी की तरफ से और ये अप्रूव्ड है तो भले आपको कोई इशू लग भी जाए, टाइम लग भी जाए कि आपको अपॉइंटमेंट की कॉल नहीं आ रही है, मेल नहीं आ रही, तो डजेंट मैटर, घबराने की बात नहीं है। या तो एक्सेप्ट होके आएगा या रिजेक्ट होके आएगा। रिजेक्ट तब होगा जब एम्बेसी कोई ऑब्जेक्शन लगा दे, वर्क लेटर में कोई ऑब्जेक्शन लगा दें, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर सारी चीज़ें सही से जमा हैं, कोई गलती नहीं की हुई, तो ज़्यादातर चांस एक्सेप्ट होने के ही होते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।